सर इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो बड़े स्तर पर कारनामा कह सकते हैं एक तरीके से, जो राज्यसभा चले जाते हैं मुख्यमंत्री पद छोड़ करके, वो कहते हैं मेरा सपना पूरा हो रहा है, और बिहार की जनता हाहाकार मचाए हुई है जो हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सुशासन बाबू जैसे मुख्यमंत्री मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उनको डर लगा हुआ है। देखिए, बिहार को राजनीति की जननी कहा जाता है भारत में, और यकीनन बिहार जैसे राज्य ने देश को बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स दिए हैं, बड़े बड़े नेता दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य बिहार का कि बिहार आज सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए राज्यों में से आता है। अब उस बिहार को आज जिस तरीके से यतीम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और ये एक षड्यंत्र के तहत है। कारण क्या है? भाजपा की एक खूबी रही है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाता है वो उसकी पीठ में छुरा भोंक देती है। चाहे जेजेपी रही हो, चाहे आपकी महाराष्ट्र वाली जो शिवसेना है वो रही हो, चाहे अभी किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, वहां जिस राज्य के अंदर आप बात करेंगे, जिसने भी भाजपा के साथ हाथ मिलाया वो पार्टी खत्म हो गई। लेकिन सर अगर बिहार की राजनीति को अगर अभी यानी 2026 के नजर से अगर देखें तो नए नए चेहरा निकल करके आ रहा है, जिसमें सम्राट चौधरी जी हैं जो अभी गृह मंत्री भी है बिहार के, वो कह रहे हैं मैं बिहार का दिशा और दशा बदलने जा रहा हूँ। चिराग पासवान जी है, वो कह रहे हैं मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ। जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं है, और भी कई ऐसे नाम है, फहरिस्त है नामों का, वो लोग सब लाइन में लगे हुए मुख्यमंत्री के होड़ में। लेकिन इसी बीच में मैं नीतीश कुमार जी का बेटा निशांत कुमार जी जेडीयू ज्वाइन कर लेते हैं। क्या लग रहा है किस स्तर पर कैसे चेहरा आएंगे सामने? देखिए, सबको कुर्सी का लालच है, लेकिन अगर आज हम बात करें देश के लिए बलिदान देने की, तो इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसके बच्चे आपके सरकारी अस्पताल में इलाज ले रहे हो। इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है जिनके बच्चे आपके सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हो। इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है जो देश के अंदर पढ़ाई कर रहा हो। आप उन लोगों से उम्मीद मत लगाइए जो लोग अपने लिए कोई और मार्ग ढूंढे बैठे हैं। आपको दिखाते कुछ और है और पर्दे के पीछे राजनीति कुछ और है। इसके लिए बिहार की आम जनता को, बिहार के युवाओं को, बिहार के इंटेलेक्चुअल्स को आगे आकर के इस लीड को खुद संभालना होगा। और यकीनन बिहार के लोग आज की तारीख के अंदर इंतजार में है कि आप आगे तो आइए, नए लोग, आम लोग आगे तो आए। आम आदमी पार्टी का उदय आपने देखा है, दिल्ली में जो उदय हुआ वो भी आपने देखा, पंजाब का उदय आपने देखा, और मुझे लग रहा है कि भी आने वाले समय के अंदर भी बहुत सारी ऐसी खबरें आएंगी, क्योंकि आम जनता के ऊपर विश्वास करना चाहती है। लेकिन सम्राट चौधरी क्यों नहीं लग रहा आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? वो तो अपने आप में काबिल बता रहे हैं, कह रहे हैं मैं जब से गृह मंत्रालय संभाला हूँ, देख रहे बाहुबली पप्पू यादव को हमने जेल का रास्ता दिखा दिया। देखिए, अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले कि अरविंद केजरीवाल को भी जेल का रास्ता दिखाया गया, जबकि आरोप क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। तो ये तो भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। राजनीति कैसे चलती है? राजनीति भाजपा की ऐसे ही चलती है कि इसको उठाओ जेल में डाल दो, इसको उठाओ जेल में डाल दो, थोड़े टाइम के लिए उस बंदे को डिफेम कर दो। फर्स्ट डिफेम देन किल। अगर आपको रेलवे बेचनी है तो अमृतसर जाने वाली ट्रेन बिहार भेज दो। लोग कहेंगे भाई एक बार ट्रेन गलत चलेगी, 2 बार ट्रेन गलत चलेगी, 5 बार ट्रेन गलत चलेगी, अरे यार ये रेलवे है ही बेकार है, बेच दो इस रेलवे को। यानी कि फर्स्ट डिफेम, पहले आप उसे बदनाम कर दीजिए, उसके बाद उसे खत्म कर दीजिए, लोगों की सिंपैथी नहीं रहती है। लेकिन सर सम्राट चौधरी जो बिहार के अंदर अभी एक नया चेहरा है, यंग चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको लेकर के कहा यह जा रहा है जो वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसी बीच में जेडीयू कार्यालय पर जेडीयू कार्यकर्ता हंगामा मचा रहे हैं, अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार। देखिए, विरासत तो राजनीति में ऐसे ही चलती है, क्योंकि एक बार विरासत अगर दूसरे के पास चली गई तो यकीनन उस स्थिति के अंदर विरासत दूसरे के घर की हो जाती है। अभी तक कांग्रेस की अगर बात करें, प्रियंका गांधी जी का चेहरा आगे क्यों नहीं आ रहा? केवल राहुल गांधी जी का चेहरा आगे क्यों है? इसका कारण ये कि एक बार अगर प्रियंका गांधी जी का चेहरा आगे आ जाता है, राजनीति एक बार दूसरे घर में चली जाती है, तो राहुल गांधी जी की राजनीति समाप्त हो जाए। तो बिहार में क्या लग रहा है, बिहार को कौन चला पाएंगे? वाकई में नीतीश कुमार जी का बेटा चला पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नाम आ रहे हैं वो चला पाएंगे? देखिए, बिहार को एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि भाजपा जिस तरीके से बिहार को लूटना चाहती है, 1 रुपये गज के हिसाब से अदानी को हज़ारों एकड़ ज़मीन दे दी गई, पेड़ काटे गए, पेड़ की लकड़ भी उसने बेची, तमाम ज़मीनें जितनी सरकारी ज़मीनें पड़ी है पूरे देश के अंदर लूटी जा रही हैं।
तो ये तो बड़ा क्लियर है कि भाजपा ऐसे किसी व्यक्ति को वहां बिठाएगी जो व्यक्ति भाजपा के लिए तुरंत साइन करता जाए, बिहार को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद करके उस पर पूरा कब्जा कर लिया जाए, बिहार के लोगों को गुलामी इस स्तर पर लगा दी, गुलाम बना दिया जाए कि वो 2 वक्त की रोटी खाने को ही अपना विकास समझने लग यही जाए। बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, यही बात लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, जो आपका दरवाजा, मेरा दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है, कभी भी किसी भी वक्त आप आ सकते हैं। तो फिर क्या जरूरत है इतना झुकने का? क्या मतलब कहाँ पेच फंस गया है जो इतना नीतीश कुमार जी मतलब पीछे हट रहे हैं? ईडी और सीडी 2 ही चीजें हैं भाजपा के पास, ईडी और सीडी। तो ये 2 चीजों से जो लोग डर जाते हैं उनको जेल जाना पड़ता है। अब नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं कि अब वो जेल जाने का समय रहा नहीं, क्योंकि उम्र बहुत हो चुकी है। अब वो ये भी सोच रहे हैं कि उनका बेटा अगर जेल चला गया तो उनकी भी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आने वाला समय जो है, भाजपा को अगर टक्कर देने की बात करें तो एक ऐसे मजबूत कैडर की जरूरत है जो आरएसएस के सामने खड़ा हो सके। जब तक वो कैडर नहीं होगा, आप भाजपा को रोक नहीं पाएंगे, किसी हाल में नहीं रोक पाएंगे। और ऐसे बहुत से मजबूत कैडर देश में तैयार हो रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर।